राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें ईडी ने कई सारे खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया है। साथ ही साथ ईडी ने यह भी दावा किया है कि संपत्ति हड़पने के लिए ये पूरी साजिश जो है रची गई थी। वहीं जिस तरीके से ईडी ने ये बड़ा एक्शन सोनिया गांधी राहुल गांधी पर लिया है, इस बात से कपिल सिब्बल काफी ज्यादा भड़के नजर आए और उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर गांधी परिवार से इतनी क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं पर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। ईडी ने इस मामले में दायर अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, 2 कंपनियां यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स से जुड़े सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। धन संशोधन निवारण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर ईडी के आरोप पत्र में कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सार्वजनिक कंपनी AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने इस केस में 988 करोड़ रुपए के धन संशोधन का मामला भी दिखाया है। यानी साफ तौर पर उन्होंने 988 करोड़ रुपए के धन संशोधन से जुड़े मामले का भी आरोप इसमें लगाया है और AJL की संपत्तियों की वर्तमान कीमत 5000 करोड़ रुपए आकी गई है। ईडी ने जिन धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया, उसमें आरोपियों को 7 साल जेल की सजा हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान जो है इस पूरे मामले में है। यही नहीं, आपको बता दें कि जो चार्जशीट है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि 50 लाख रुपए एक हवाला ऑपरेटर को, कलकत्ता के एक हवाला ऑपरेटर को दिए जाने थे, लेकिन उस पैसे को भी भुगतान जो है नहीं किया गया और पूरा इंटायर जो अमाउंट था 51 करोड़ का, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जिसके मनी ट्रेल पाए गए हैं। अब इस तरीके के आरोपों के बीच में कपिल सिब्बल जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है, वो भड़कते नजर आए। कपिल सिब्बल ने कहा है कि गांधी परिवार से इनको आखिर क्या प्रॉब्लम है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी डायरेक्टर है इस कंपनी के, उन्होंने किसी तरीके का कोई एसेट जो है होल्ड करके नहीं रखा है। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की ओर से राहुल गांधी सोनिया गांधी खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, इसमें चार्जशीट दायर करने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा से सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि 2014 से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ये जारी रहा तो लोकतंत्र का आधार ही नष्ट हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि AJL या कंपनी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। बीजेपी की मंशा कांग्रेस के लोगों को और एक खास परिवार को फंसाने की है। जांच के लिए ईडी को भेजना, दूसरे राज्यों में सिविल सेवकों को धमकाना, देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं होती है। उन्हें गांधी परिवार से आखिर दिक्कत क्या है, क्या कुछ और कहना है कपिल सिब्बल का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। तो साफ ये तो राजनीति है और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफरत की राजनीति हो रही है। और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कहाँ है रूल ऑफ लॉ? अभी इनको चार्जशीट करने का आज के दिन क्यों कर रहे हैं ये सब चार्जशीट? ये मामला तो कितना पुराना है और कौन सा इन्होंने कोई जुर्म किया है? अरे भैया, जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है और AJL ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन
25 कंपनी है, तो उसमें तो आपको कुछ ले ही नहीं सकते कंपनी से। वो जारी संपत्ति है, वो कंपनी की है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद जो पहले भी कर चुके हैं कि नफरत फैलाओ। जो भी इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं, जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर केस करो, दंगे फसाद करो, दंगे फसाद करके फिर लोगों के ऊपर केस करो, एफआईआर लगा के ईडी भेज दो, ईडी किसी प्रदेश में भी चले जाए, एफआईआर करने के बाद वहां अरेस्ट शुरू कर दो। और अगर कोई सिविल सर्वेंट है और सिविल सर्वेंट किसी विपक्ष के सरकार के नीचे काम कर रहा है, उसको धमकाओ और कोर्ट में जाकर ये कोशिश करो कि भाई कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला दे दे। और असलियत तो यह है, अगर कोर्ट देश की जनता के प्रति खड़ी नहीं होगी, उनके जो अधिकार है उनके प्रति खड़ी नहीं होगी, ये जो चल रहा है उसके खिलाफ कोर्ट एटलीस्ट लोगों की सुनवाई नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हो क्या रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने सारे मदरसे बंद करवा दिए उत्तर प्रदेश में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टे भी किया है, सब उन्होंने बंद करवा दिए। तो ये क्यों कर रहे हैं? कभी ये वक्फ की बात करते हैं। देश के सामने कौन से मुद्दे हैं? देश के सामने मुद्दे हैं कि जो आपके जवान, अपनी बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ, देश को आगे बढ़ाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो। लेकिन इनको केवल ईडी दिखती है। और उसे लोग कभी केरला के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रयास करते हैं, कभी उसकी परिवार के प्रयास करते हैं, कभी ममता जी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर को के खिलाफ केस करके हटवाना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र में इन्होंने किस तरह से सरकारें बदल दी। वो क्राइम नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है कि आप लोगों को आकर्षित करके, हम जानते हैं क्या होता है, उनको मंत्री बना दो और उससे पहले उनके खिलाफ बयान दो कि बड़े करप्ट हैं, फिर उन्हीं को मंत्री बना दो। हाँ, अपने पक्ष में लेकर वो सब बेदाग हो जाते हैं। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं आपको सच बात बताता हूं कि ऐसे ही देश चलता रहेगा ना तो कुछ रहेगा नहीं। आज के दिन क्या हो रहा है कि लोग डरे हुए हैं, खासतौर पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भय से रह रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो मालूम है कि कुछ आवाज उठाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जब इनके लोग हिंसा करते हैं तो कोई एफआईआर नहीं होती, और एफआईआर उनके ऊपर होती है जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके खिलाफ हिंसा हुई हो, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। बच्चे हमारे 5-5 साल से 4-4 साल से जेल में भरे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या ये मुद्दे हैं देश के सामने? वक्फ का मुद्दा हुआ, और क्या नफरत से ही राजनीति चलेगी? ये जो लोग अपने आप को कहते हैं ना हिंदू, ये हिंदू, एक्चुअली इनको हिंदुइज्म का कुछ मालूम ही नहीं। हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, किस आधार पे जो धर्म मानता है उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इनको कुछ नहीं मालूम। अगर हिंसा करें और मेजॉरिटी के लोग करें तो कोई फर्क नहीं इनको पड़ता। तो ये तो हो रहा है हमारे देश में। और मुझे ये नहीं समझ आई कि इनको क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है इनको गांधी फैमिली के साथ। इन्होंने सब कुछ तो अपने पक्ष में कर लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा बटोर लिया, सत्ता भी इनके पक्ष में है, इनके गवर्नर के इनके इशारे पे काम करते हैं, सीईसी भी इनके इशारे पे काम करती है, सब कुछ तो इनके पास है। अब ये लोगों को जेल भी भेजना चाहते हैं, यही दिखाने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो निश्चित रूप से यही आपका परिणाम होगा। सर, आपने तो यूपीए सरकार भी बहुत देखी है, उस वक्त के जो बीजेपी के बड़े लीडर्स थे उनको भी आपने देखा। आपको लगता है ये नई तरीके की राजनीति शुरू हुई है पिछले कुछ वर्षों में? जो भाई ये जो गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको दोहरा रहे हैं, ये जो वहां कर रहे थे वो यहां कर रहे हैं, यही हो रहा है। ऐसा लगता है कि भाई लोगों के पास कोई हक ही खत्म हो गए, सब हक खत्म हो गए, कोई लोगों का कोई हक ही नहीं है। इनके कोई जर्नलिस्ट इनके खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ शुरू कर देंगे, कोई यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट चलाता है तो उसके खिलाफ शुरू कर देंगे।
बच्चे एजिटेट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो उसके खिलाफ कुछ कर देंगे, कोई आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो किस किस्म की राजनीति है? इसीलिए संविधान बना था हमारा। अम्बेडकर जी के यही सपने थे, और ये बात अम्बेडकर जी की करते हैं, गांधी जी की करते हैं। उनके आदर्श के को लेकर तो आगे बढ़ते नहीं है। बात करेंगे गांधी जी, काम करेंगे उल्टा। बात करेंगे संविधान की रक्षा की, और उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। तो जैसे कि आपने कपिल सिब्बल को सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया है। सिब्बल ने इस दौरान ये भी कहा है कि पीएफआई की ओर से कभी पैरवी नहीं की गई थी, लिहाजा उससे पैसे लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। कंपनी के जो भी डायरेक्टर थे उनके पास कोई भी एसेट नहीं है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान सामने आया। उन्होंने एक सेल्फ मेड वीडियो बनाया और इसमें वो कहते नजर आए कि नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है। जब ये केस शुरू हुआ था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि ये बहुत ही विचित्र केस है, क्योंकि इसमें एक भी रुपए के हस्तांतरण हुए बिना शुरू किया गया था, ना ही इसके बारे में किसी को भी कोई भी सबूत अब तक मिला है। बिना लाभ के लिए सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और अन्य लोग डायरेक्टर थे, जिसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाया। इसे सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। ये पूरी तरह से एक फेक केस है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।